हेलो क्यूटी भाईस। आप लोगों के लिए हम सब के फेवरेट एक और रोमांटिक कपल का ये मस्त मस्त वाला ड्रामा मैं लेकर के आई हूँ। लेकिन क्या इस कहानी के एंडिंग में जो हीरोइन ने किया वो सही था करना? आखिरकार ऐसा क्या था जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग बावली को देखते हैं। वह इस कहानी की हीरोइन है। वो अपना हाइमन रिपेयर कराने के लिए गई हुई थी। क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया था जिंग नाम का और उसे वर्जिनिटी कॉम्प्लेक्स था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड वर्जिन ही चाहिए थी और बावली वर्जिन थी नहीं। जैसे ही वह ऐसा करा के निकलती उसे जिंग का कॉल आता। वो बहुत ही अमीर था। वो बावली के ऑफिस में था और उसे पता था कि बावली वहाँ है नहीं। चेक करने के लिए कि वो सच बोल रही है या झूठ, वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि बावली तुम किधर हो। तो बावली समझ जाती है कि वो जरूर ही उसके ऑफिस गया होगा। दैट्स वाई वैसा सवाल कर रहा है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं अपने किसी पर्सनल काम से बाहर आई हुई थी। क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे हो? जिंग देखता है कि बावली उसे झूठ नहीं कह रही, तो वो कहता है हाँ चलो मिलते हैं। बावली सोचती है कि चलो कम से कम उसे उस पर भरोसा तो हो गया। बावली का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका था। दैट्स वाई उसके साथ रोमांस करने की वजह से अब वो वर्जिन तो है नहीं और यहाँ पर जिंग को एक वर्जिन लड़की ही चाहिए थी। दैट्स वाई वो अपने हायमन को वापस से रिपेयर कराने के लिए हॉस्पिटल में गई हुई थी और इन बातों को छुपा करके रखी थी ताकि जिंग को इस बारे में पता ना चले। फिर वो जिंग से मिलने के लिए जाती है। वो अपना कार लेकर के आया था और वो बावली को कार में बैठने के लिए बोला था। दोनों कुछ महीने से रिलेशनशिप में थे और जिंग जब भी यहाँ पर बावली के साथ रोमांस करने का कोशिश करता तो बावली कुछ ना कुछ करके यहाँ पर उसे रोक देती। वो जिंग के सामने कुछ ज्यादा ही इनोसेंट बनने की एक्टिंग किया करती थी ताकि जिंग को ये ना लगे कि वो किस प्लान के लिए उसके पास आई हुई है। आज वो दोनों कार में रोमांस करने वाले थे। बावली जानती थी कि आज चाहे जो भी कर ले वो उसे रोक नहीं सकती है। दैट्स वाई वो उसे रोकती भी नहीं है। यहाँ पर दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे तभी अचानक से एंट्री होती है इस कहानी के हीरो साओ की। साओ जिंग का बेस्ट फ्रेंड था और यहाँ पर वो उसके बुलाने पर आया हुआ था। वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बावली का एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं शाओ ही था जो कि 4 साल पहले अचानक से गायब हो गया था उसके साथ रोमांस करने के बाद। और बावली को ये लग रहा था कि एक्चुअल में वो उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन सच्चाई क्या है वो उसे पता नहीं था। लेकिन जो शाओ ने किया वो भी गलत था। अब यहाँ पर बावली साओ को इग्नोर करके जाना चाहती थी लेकिन जिंग उसे कहता है साहु मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसे छोड़ करके ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकती हो? हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने चल रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। बावली मना करने का कोशिश करती है लेकिन जिन जबरदस्ती उसे रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। अब वहां पर वो वॉशरूम जाने के बहाने पहले वहां से खिसक लेती है। खुद को काम डाउन करते हुए सोचती है कोई बात नहीं, वो ये सिचुएशन भी हैंडल आउट कर लेगी। बावली के डैड जेल में है। दैट्स वाई उन्हें जेल से निकालने के लिए वो अमीर लड़के जिंग की गर्लफ्रेंड बनी हुई है। तभी वहां पर शाम आता है। बावली उसे कहती है काफी दिनों बाद मिले। साहब भी कहता है हाँ 4 सालों में तुम इतना बदल गई कि तुम मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन गए हो। बावली कहती है हाँ तो हर किसी को एक पार्टनर की जरूरत होती है, तो दरअसल मैंने भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया। तुम तो मुझे 4 साल पहले जब छोड़ करके चले गए थे तो फिर अब ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि बावली साव से जब पहली बार मिली थी तभी उसे उससे प्यार हो गया था और वो दोनों दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में उस समय नहीं थे लेकिन रोमांस पहले करते हैं। वैसे भी चाइना में तो हर चीज उल्टा होता है ना, बेबी पहले शादी बाद में। रोमांस के अगले ही दिन साव गायब हो जाता है। बावली उसे बहुत ही ढूंढती है लेकिन साव का कोई अता पता नहीं था। साव के घर का बटलर आता है और बोलता है कि साव ने उसके लिए ये स्पोर्ट्स कार और विला उसे देने के लिए बोला है और बोला है कि वो उसे ढूंढना बंद कर दे। तब बावली का लगता है ओ साव को कुछ हुआ नहीं है, वो तो उससे बोर हो गया है। मीन्स वो केवल उसके पास सिर्फ इंटीमेट होने के लिए ही आया था और वो सब छोड़ करके चला गया है। अगले कुछ दिन
बावली के बहुत ही बुरे बीतते हैं, इस ट्रॉमा से निकलने में उसे बहुत ही वक़्त लग जाता है। वो दिन-रात रोती रहती थी, फिर भी वो खुद को सँभालने का कोशिश कर रही थी। अचानक से एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके डैड को फ्रॉड केस में पकड़ के जेल लेकर के चले जाते हैं। बावली और उसकी मॉम अकेली थी। तब से बावली अपने डैड को बाहर निकालने का उतने दिनों से कोशिश कर रही है। वो साहू को इस बारे में नहीं बताती है। साहू कहता है कि जिंग तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उससे अच्छा समझती हो लेकिन वो बहुत ही बुरा है। बावली उसे कहती है कि मुझे उससे कि तुम्हें उससे क्या मतलब है? फिलहाल वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम पीठ पीछे उसकी बुराई हो और उसकी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हो। साओ आगे बढ़ के बावली को किस कर लेता है और उसे कहता है कि लेकिन तुम तो वर्जिन नहीं हो और जिन को वर्जिन लड़कियां ही चाहिए। यू नो ना कि उसे वर्जिनिटी कॉम्प्लेक्स है। बावली उसे कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने अपना हाई मन वापस से रिपेयर करा लिया है। साहु जब ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो बावली पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बावली उसे कहती है कि ये पर्सनल लाइफ है और ये पर्सनल मैटर है। उससे जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझती। साहु को नहीं पता था कि बावली जिंग के पास क्यों है। तभी वहां पर जिंग बावली को ढूंढते हुए आता है और साहु कहता है या तो तुम जिंग से ब्रेकअप करो या तो फिर मैं उसे जाकर के सच्चाई बता दूंगा कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। वो उसे कहता है और जब तक वो उसके साथ है तब तक वो जिंग को खुद को टच करने नहीं देगी। कल उसका बर्थडे है और इस तरीके से जिंग बाहुली को उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलता है। अंदर वॉशरूम में साव था और बाहर जिंग। वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत टाइम लगा? बाहुली कहती है कि एक्चुअल में उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका पेट खराब है, दैट्स वाई थोड़ा वक्त लग रहा है। जिंग उसे कहता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर हम रोमांस कैसे करेंगे? बावली को लगता है कि कहीं जिंग का अगर उससे ध्यान हट गया तो फिर वो उसके डैड को जेल से निकलवाने में हेल्प कैसे करेगा। वो जिंग को यहाँ पर बहलाते फुसलाते हुए कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, कल तुम्हारे बर्थडे पर मैं एक अच्छा सा सरप्राइज लेकर के आऊंगी। और ये कह के वो जिंग के साथ वहां से चली जाती है। घर जाकर के वो अपने डैड के फोटो को देखती है कि उसकी मॉम देख कर के रो रही है तो वो अपनी मॉम को समझाती है। मॉम कुछ दिनों और वो अपने डैड को बाहर ज़रूर ही निकालेंगे। सिर्फ माँ-बेटी दोनों बाहर थी और सारे रिलेटिव उनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। कोई भी उसके डैड को जेल से बाहर निकालने में उनका हेल्प नहीं कर रहा था। बावरी अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके पास जिन के साथ इंटीमेट होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रेडी होकर के कल वो उसके बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वो ऐसे प्रिटी पिटी होकर के वहां पर पहुंची थी और सब बावली की काफी बड़ाई कर रहे थे कि वो बहुत ही खूबसूरत है और सबको पता था कि फिलहाल वो जिंग के साथ है, तो वो जिंग से मिलने के लिए चली जाती है। अब जितने भी लोग थे यहाँ पर सब बावली को कह रहे होते हैं कि तुम दोनों अच्छे कपल है, एक दूसरे को किस करना तो बनता ही है। सब उन्हें घेर करके बैठे थे और कपल होने की वजह से एक दूसरे को किस करने बोलते हैं। तभी वहां पर शाव आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। उसे पता चलता है कि यहाँ पर इनका किसिंग सीन होने वाला है तो उसे इस बात को लेकर के जेलसी होने लगती है। वो बावली को इस तरीके से छेड़ रहा था। उसने उसे वार्न किया था कि बावली जिंग के साथ कभी भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं रख सकती है। जिंग यहाँ पर शर्माने की एक्टिंग करती है, बावली यहाँ पर शर्माने की एक्टिंग करती है और जिंग उसे कमरे में लेकर के जाता है। बावली जानती थी कि आज वो जिंग को नहीं रोक सकती है। अपने डैड के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही दोनों रोमांस करने के लिए जाते हैं, जिंग को कॉल आ जाता है। कॉल इम्पोर्टेंट था, वो बावली को वेट करने के लिए बोल करके बाहर बालकनी में चले जाता है, लेकिन तभी शाव आता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम में लेकर के जाता है और बावली को किस करने लगता है। बावली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? साहू से कहता है मैंने ब्रेकअप के लिए अग्री नहीं किया था और मैं 4 साल पहले अपनी फैमिली इमरजेंसी के लिए फॉरेन चला गया था और थोड़ा ज़्यादा वक़्त के लिए रह गया। मैं तुम्हें बता नहीं पाया इस बारे में और तुमने उससे ब्रेकअप समझ करके मुझसे तुम अलग हो गई। बावली उसे कहती है, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? और अब तुम खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बताते हुए यहाँ आकर के मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहे हो।
वो साव से थोड़ा-सा घबरा रही थी क्योंकि अगर वो चाहता तो जिंग के सामने उसका पोल खुल जाता। अचानक से एक ग्लास ऐसे टकरा कर के नीचे गिर जाता है, तो जिंग को लगने लगता है क्या चल रहा है, वो अंदर आता है देखने के लिए। बावली साव को बचाने के लिए ऐसे बाहर निकल जाती है। वो जिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा बात हो गया? वो कहता है हाँ, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन साव उसे जाने नहीं दे रहा होता है और उसने उसे साफ तौर से मना कर दिया था कि वो जिंग के करीब नहीं जाएगी। तो बावली यहाँ पर बहाना कर देती है कि एक्चुअल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी आंटी आ चुकी है। दैट्स वाई वो यहाँ पर जिंग के साथ रोमांस नहीं कर सकते और वो घर के हेल्पर को बोलती है जाकर के बाहर से कुछ सामान को लेकर के आने के लिए। जिंग उसे कहता है कि ठीक है, वो कुछ और दिन इंतजार करने के लिए तैयार है और पार्टी में बाहर चले जाता है। जिंग के जाते ही बावली साव पर गुस्सा करने लगती है कि अब खुश हो तुम मेरा प्लान खराब करके। साव से कहता है 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, तुम्हें जिंग से ब्रेकअप करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जिंग को जाकर के बता दूंगा कि हम दोनों पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और वो वैसे भी तुम्हें छोड़ देगा। ऐसा बोल कर के वो भी वहां से चले जाता है। अब बावली कंफ्यूज, वो सोचती है उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर साव ने सच में जिंग को बता दिया तो फिर वो दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अपने डैड को जेल से बाहर निकालने के लिए। और वो ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपने डैड को जेल से बाहर निकाल सके। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो बावली की कज़न सिस्टर वेंग यहाँ पर आती है, जो कि जिंग को पसंद करती थी। और जब वो यहाँ पर बावली को देखती है कि वो इस पार्टी में क्या कर रही है, तो वो पूछने लगती है कि तुम्हारे जैसे गरीब को किसने यहाँ पर इनविटेशन दे दिया। उसे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में जिंग की गर्लफ्रेंड है। दैट्स वाई वो उसका इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसे बुली करने वाली थी तभी वहाँ पर जिंग बावली के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को कौन ही परेशान करने जा रहा है। और साथ ही में यहाँ पर साव भी इन चीज़ों को देख रहा होता है और विंग को इस तरीके से पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिंग उसे कहता है कि डोंट वरी, मेरे रहते यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। बावली जानबूझ करके यहाँ पर इनोसेंट होने का एक्ट कर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है। वो घर जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में उसके डैड के बदमाश भाई लोग उसके यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे डैड को जेल में बुली किया जा रहा है और एक टीम का जो लीडर है उसने पैसे का डिमांड किया है। अगर बावली की फैमिली ने वो पैसा उसके डैड की जान बचाने के लिए नहीं दिया तो वो लोग जेल में उन्हें बहुत ही बुली करेंगे। बावली कहती है कितने पैसे चाहिए, तो वो कहता है 50,000 डॉलर मुझे चाहिए। और वो लोग यहाँ पर उसके डैड की पिटाई लगाए हुए कुछ फोटोज भी दिखाते हैं। बावली घबरा जाती है और कहती है कि ठीक है वो उसका हेल्प करेगी, पैसे देगी। उसके जाते उसकी मॉम कहती है तुम्हारा तो कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड था ना, तो फिर अभी जिंग के बॉयफ्रेंड तुम कैसे बन गए हो। वेंग इन बातों को सुन लेती है। बावली के कमरे में जाते ही यहाँ पर वो बावली की मॉम से बात करने के लिए आती है और फिर चीज़ों को जान कर के वो अपने डैड को कॉल करती है और डैड को कहती है एक फैमिली गैदरिंग करिए और वहाँ पर जिंग को बुलाइए, मुझे जिंग और बावली का ब्रेकअप कराना है। उसके डैड इस बात को मान जाते हैं। फिर वो बावली की मॉम से कहती है कि आंटी हम एक पार्टी रख रहे हैं तो बावली को ज़रूर ही भेजने के लिए। अब ये डिसाइड तो बावली करेगी ना कि उसे उस पार्टी में जाना है या नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बावली यहाँ पर जिंग को कॉल कर रही थी अपने डैड के पैसे के लिए, हेल्प के लिए, लेकिन वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब वो सोचने लगती है कि ज़िंग उसका फ़ोन क्यों ही नहीं उठा रहा। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम डोंट वरी, मैं डैड को किसी हालत में जेल से निकाल लूँगी। बाहर निकलती है तो विंग उसे कहती है कि हमारी फैमिली गैदरिंग है, तुम्हें आना चाहिए। बावली मना कर देती है तो विंग उसे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिंग भी वहाँ पर आने वाला है, चलो इसी बहाने तुम उससे बात भी कर लेना। अब बावली देखना चाहती थी कि आखिरकार विंग करना क्या चाह रही है, तो उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ जिंग यहाँ पर उन लोगों के साथ पार्टी में था, तभी बावली आती है। वो जिंग को यहाँ देख करके उससे पूछती है मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुम कहाँ थे, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जिंग उसे झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस के काम से बिजी था। बावली उससे कहती है कि कहीं तुम दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली है ना। तो जिंग उसे कहता है तुम इतनी प्रिटी हो, तुम्हें छोड़ करके मैं दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों ही बनाऊंगा। जिंग के साथ साथ यहाँ पर शाव भी आ जाता है और
वो उसे कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर जिंग के बुलाने पर ही आया हूँ। बावली को वो लोग कार में से कुछ लाने के बहाने भेज देते हैं ताकि जिंग को बावली के बारे में सच्चाई बता सके। बावली के बाहर जाते ही यहाँ पर रिंग वो वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें कि बावली की मॉम बोल रही है कि एक्चुअल में बावली का तो कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग उसे सुना देती है। ये सुनते ही यहाँ पर जब ये बात जिन को पता चलता है तो वो अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि बावली का पहले बॉयफ्रेंड था, ये बात उसने उसे बताया क्यों नहीं। और अब वो बावली से ब्रेकअप करने का प्लान कर रहा होता है। साव इन बातों को सुनता है और वो जानता था कि वेंग जानबूझकर के उसे फंसाने का कोशिश करे। वो काफी गुस्से में बावली को ढूंढते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर कि बावली को दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं जिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे परेशान करोगे तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो लोग कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी कजन सिस्टर वेंग ने तुम्हारी फेक रिकॉर्डिंग जिंग को सुना दी है कि एक्चुअल में तुम्हारा पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है और वो अब तुमसे ब्रेकअप करने आ रहा है। जैसे ही जिंग ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि विंग और उसकी फैमिली जिंग और बावली के बीच लड़ाई लगाना चाह रही है। दैट्स वाई वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो उनकी पिटाई करती है और कहता है खबरदार से दोबारा मुझे बावली के खिलाफ भड़काने का कोशिश किया। बावली के पैर में थोड़ा सा मोच आ जाता है तो जिंग उसे संभालते हुए वहां से जा रहा था। साहब भी बावली का केयर करने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि वो जिंग की तरफ जा रही है तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। विंग और उसकी फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है और जिंग उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लेता है। अब यहाँ पर विंग को अफसोस होने लगता है। वो गई थी बावली को अलग करने के लिए और अब वो यहाँ पर जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली है। फिर वो बावली को उठा के अपने कार के पास लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके पैर में दवा लगाने के लिए दवा लेने के लिए गया था। लेकिन उसके जाते ही यहाँ पे शाव आता है। बावली उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंग आ सकता है। वो दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं। बावली उन्हें पैसे दे करके वहां से जाने के लिए कहती है। बावली यहाँ पर शाव को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। एक्चुअल में जब वो कार से सामान लेने के लिए जा रही थी तब यहाँ पर शाह ने एक्चुअल में उसे मैसेज किया था कि जिंग विंग जो है वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुना रही है घर वालों को कि एक्चुअल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। बावली उसे पूछती है तुम तो यही चाहते थे ना कि जिंग के सामने मेरा ये प्लान एक्सपोज हो जाए, तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे पास्ट को लेकर के कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे या कोई तुम्हें बुली करे। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि तुम विंग जिंग से ब्रेकअप करो, लेकिन इस वजह से नहीं। फिर वो उसके पैर में दवा लगाता है। भालू से कहती है देखो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरा प्लान खराब मत करो। वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार वो उसके साथ है क्यों, लेकिन वो उसे बताती नहीं है क्योंकि जानती थी कि अभी वो वक्त नहीं है जहाँ पर कि वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, वरना अगर इधर जिंग आएगा तो फिर वो उसे उसके साथ देख लेगा। साथ ही में यहाँ पर जो शाव था वो बावली को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि जिंग किसी और लड़की के साथ है। वो उसे कहता है कि वो हर रोज यही करता है, हर रोज उसकी लाइफ में एक नई लड़की होती है। क्या तुम सच में ऐसे एक चीटर के साथ रहना चाहते हो। बावली ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जिंग ये चीज देख लेता है कि शाव यहाँ पर बावली को वो वीडियो दिखा रहा है। अब वो समझ जाता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कराने के लिए ऐसा कर रहा है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर गुस्सा करने लगता है। साहु उसे कहता है कि बावली को भी सच जानने का हक था। बावली वैसे भी जिंग से ब्रेकअप करना चाहती थी और अब वो यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल उन्हें करने का तैयारी करती है। यहाँ पर विंग उसे कॉल करती है और कहती है जिंग वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। पता चला वो हर रोज कितनी लड़कियों के साथ तुम्हें चीट करता है। बावली सोचती है वो इसी पॉइंट का तो इंतजार कर रही थी। विंग को पता भी नहीं है कि वो क्या करने वाली है। इधर उसकी मॉम को कॉल आता है कि कुछ लोग उसके घर आए हुए हैं, सिचुएशन बुरी है, जल्द से जल्द घर आने के लिए। बावली ओके बोल देती है। ये लोग यहाँ पर उसके डैड के लिए वो पैसे लेने के लिए आए हुए थे, वरना वो लोग उसके डैड को जाने नहीं देते। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बावली आती है। वो उन्हें कह रही होती है कि वो लोग उसे बुली क्यों कर रहे हैं। बावली ने कहा ना कि वो उन्हें पैसे जल्दी ही दे देगी, तो फिर परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इंतजार करने के लिए रेडी नहीं थे। बावली और उसकी मॉम को वो लोग परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर जिंग और शाओ दोनों ही उनका हेल्प करने के लिए आ जाते हैं।
अब यहाँ पर उसकी मम ये देखती है कि बावली एक्चुअल में जिंग की गर्लफ्रेंड जब है तो साव यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए क्यों आया है। अब जो जिंग था वहाँ पर उन लोगों की पिटाई लगवाता है और वो लोग उससे सॉरी वॉरी बोलने लगते हैं क्योंकि जिंग से घबरा रहे थे। वो लोग सच बताते हैं कि वो लोग जानबूझ करके पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसके डैड को बुली कर रहे हैं। गुस्सा होकर के बावली उस इंसान की पिटाई लगाने लगती है। उनके जाने के बाद बावली रोते हुए जिंग से कहती है, आई थिंक कि हम दोनों सही नहीं है दूसरे के लिए। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो। लेट्स ब्रेक अप। अब सिंह उससे माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। बाली तो यहाँ पर इमोशनल गेम जिंग के साथ खेल रही होती है और साहु को लगता है कि फाइनली वो उससे ब्रेकअप करने वाली है। वो छत से उनकी बातों को सुन रहा होता है। बालू उसे कहती है, मैं मानती हूँ कि मैं एक मतलब रीज़न से तुम्हारे पास आई थी क्योंकि मेरे डैड जेल में है और मुझे उन्हें जेल से निकलवाना था। मुझे लगा कि तुम पावरफुल हो और तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती थी और तुम मुझे हर रोज़ धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे इस लाइफ़स्टाइल को नहीं अपना सकती। जिंगो से माफ़ी माँगते हुए कहते हैं, वो बस उसे एक मौका और दे दे और वो उसे कभी चीट नहीं करेगा और वो उसके डैड को भी जेल से बाहर निकलवाने में हेल्प करेगा। बावली इसी लाइन का तो इंतज़ार कर रही थी कि वो उसके डैड को जेल से बाहर निकलवाने में हेल्प करेगा। वो यहाँ पर जिंग को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे डैड को मेरे जेल से बाहर निकलवा दो तो। जिंग कहता है कि ठीक है, मैं जा करके इस बारे में कुछ करता हूँ। वो कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही जब बावली घर के अंदर आती है तो साहब भी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि जिंग तुम्हें चीट कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। बावली उसे कहती है कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो है मैं अपने डैड को बाहर निकलवाना चाहती थी और चीट तो तुम भी कर रहे हो ना। तुम्हारी भी फियांसे है और फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। साहू से कहता है, उस लड़की के साथ जो मेरा एंगेजमेंट है वो फेक है। मैंने इन 4 सालों में से कभी हाथ नहीं लगाया। मैं इन 4 सालों में तुम्हें बहुत ही मिस करता था। बावली इन बातों को ट्रस्ट नहीं करती और कहती है, मुझे तुम्हारी कोई भी स्ट्रेस बनने का शौक नहीं है और मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। वो उसे कहता है, जो जिंग तुम्हारे लिए कर सकता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। बावली अब दोनों लड़कों के इमोशन के साथ खेल रही होती है। वो इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों ही ट्रस्ट के काबिल नहीं है, लेकिन एंडिंग में भी इस ढक्कन ने वही ढक्कनों वाली हरकत कर दी है। अब यहाँ पर इस तरीके से साहब जब उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवाने में, तो फिर वो रेडी हो जाती है। वो कहता है, इसके बाद क्या तुम जिंग से ब्रेकअप करके मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोलती है, सोचा जाएगा, पहले ये काम करो। उसके जाते ही उसकी कज़न सिस्टर इन बातों को सुन रही थी। बालू उसे बाहर आने के लिए कहती है और वो कहती है कि देखा, मैंने इस तरीके से कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती और अब तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अगर रिंग से कंप्लेन कर दी तो फिर यहाँ पर तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। वो वहाँ से फिलहाल खिसक लेती है और बावली अपनी इन हरकतों को देख करके खुद में ही रोने लगती है कि आखिरकार वो कर क्या रही है। उसे खुद भी इस बारे में पता नहीं था। फिर बावली घर जाती है, उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिरकार वो कर क्या रही है। उसका बॉयफ्रेंड है कौन? इधर साव भी उसके साथ है और बावली और जिंग भी उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है कि अब वो उसके डैड के लिए सब कुछ कर रही है। बावली कह देती है हाँ। दूसरी तरफ जिंग को उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डैड को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके डैड ने मना किया ऐसा करने के लिए। अब उसे जानना था उसके डैड ने क्यों ही मना किया है। वो तो बस एक नॉर्मल सा इंसान है जो कि एक फ्रॉड केस में जेल में है। वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें बावली से ब्रेकअप करना होगा। मुझे पता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है, दैट्स व्हाई तुम उसके साथ हो। लेकिन तुम एक लड़की के लिए सब कुछ खराब नहीं कर सकते। जिस केस में बावली का डैड जेल गया उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और वो बहुत ही बड़ा मैटर है। वो इस मैटर में उसका हेल्प नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बदल ले। तो ज़ेंग साफ तौर से मना कर देता है और अपने डैड को कहता है कि नहीं डैड, मैं बावली से प्यार करता हूँ और आपको उसे जेल से बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। अब बाप अपने बेटे के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई पहले तो उसे समझाने का कोशिश करता है और जब वो नहीं समझता है तो फिर उसे कहता है, ठीक है, तुम बावली को कल हमारी फैमिली गैदरिंग में लेकर के आओ मिलने के लिए।
और मैं वहाँ पर उससे मिलता हूँ, अगर मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगा, तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा उसके डैड को जेल से बाहर निकलवाने में। जिंग अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोटो देख रहा था, वो बिल्कुल बावली की तरह दिख रही होती है। कुछ टाइम पहले वो बीमारी की वजह से मारी जा चुकी थी। बावली को वो कॉल करता है और कहता है कि मेरा डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर तुम इस तरीके से उनसे मिलोगी तो फिर वो तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवाने के लिए हाँ कह देंगे। तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। वो जानती थी कल कुछ ना कुछ प्लान है, तभी वो ऐसा कर रही है। फिर भी वो मान जाती है। उसके फ़ोन रखते ही ज़िंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को देख कर के रोने लगता है। वो बावली के साथ नहीं जाता अगर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह नहीं दिखती तो। फ़ोन रखते ही उसे साहब का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि एक्चुअल में उसकी फैमिली की तरफ से ये ट्रैप है और बावली को उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बावली उसे कहती है कि वो देख लेगी। वो चाहती थी कि भले ही वो ये ट्रैप है, लेकिन वो जाना चाहती है अपने डैड के लिए। तो वो रेडी-वेडी हो करके ज़िंग के साथ उसके फैमिली फंक्शन में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उसके फैमिली वाले शुरुआत में तो बावली और ज़िंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट सब उसका काफ़ी बड़ाई भी कर रहे होते हैं कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी एक वेट्रेस आती है और जानबूझकर के बावली के ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। अब उसे ड्रेस चेंज करने के लिए जाना था। तो जो वेट्रेस थी वो उसे ज़ैंग के कमरे में जानबूझ कर के ड्रेस चेंज करने के लिए लेकर के जाती है। और ये सब कुछ वो ज़िंग के डैड के कहने पर कर रही होती है। ज़िंग को अब तक पता नहीं था कि बावली को उसी के कमरे में लेकर के जाया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई नॉर्मली वो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था। अब यहाँ पर इस तरीके से जब बावली उस कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे ज़िंग की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। और वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है और गलती से उस फ़ोटो से टकराती है और वो फ़ोटो नीचे गिर के उसका फ्रेम टूट जाता है। वो हेल्प पर चिल्लाते हुए बाहर जाती है और कहती है, बावली तुम्हारे कमरे में है, मना करने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती तुम्हारे कमरे में चली गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो उसने तोड़ दिया है। अब जैसे ऐसा ये जिन सुनता है, वो काफ़ी गुस्से में कमरे में अंदर जाता है। सारी फैमिली वाले यहाँ पर बावली की बुराई करने लगते हैं कि देखो इस तरीके से हमने कहा था कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं है, फिर भी तुमने मेरे बात को नहीं सुना। सारे ही मेला का जमावड़ा लगा करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस तरीके से जो ज़िंग था, वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि बावली ने उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो तोड़ दिया और उसे बुली करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को टच करने की? तो उसके फैमिली मेंबर यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं, हमने कहा था कि एक छोटी फैमिली से बिलॉन्ग करती है, तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है, तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस बात पर बावली हँसने लगती है। यहाँ पर शाह भी बावली को सेव करने के लिए आया था। क्योंकि उसे पता था कि बावली की जान वहाँ पर खतरे में हो सकती है। जिनकी फैमिली को वो अच्छे से जानता था। बावली समझ जाती है कि वो लोग ये सरप्राइज़ यहाँ पर उसे देने के लिए बुलाए थे। ज़ेन का डैड कभी भी किसी हालत में बावली के डैड को जेल से बाहर नहीं निकलवाएगा। जब अब वो समझ जाती है कि उसका ये फुल प्रूफ प्लान ज़ेन के मैटर में फेल हो चुका है, तो अब उसे इनोसेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो हँसने लगती है यहाँ पर, तो सब उससे पूछते हैं कि वो पागलों की तरह क्यों हँस रही है। उसका तो अब जिन से ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से जिन का गर्लफ्रेंड का फ़ोटो उसने तोड़ा है। तब तक शाम वहाँ पर आ जाता है, वो भी देखना चाह रहा था। ये सच्चाई जानने के बाद बावली क्या करने वाली है। बावली से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सच में जिंग के बारे में बिना कुछ पता लगाए यहाँ पर आई हुई थी? मैं तो जिंग की गर्लफ्रेंड ही इसलिए बनी थी ताकि मैं अपने डैड को बाहर निकाल सकूँ। मेरा जिंग से कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं था और ना ही मैं उससे कोई प्यार वगैरह करती हूँ। मुझे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता था। मैं जानबूझ कर के उसी की तरह बिहेव कर रही थी ताकि जिंग की नज़र मुझ पर पड़े और वो मुझ में इंटरेस्टेड हो जाए। जब ये बात जिंग को पता चलता है तो वो उसी पर गुस्सा करने लगता है। उसने उसके इमोशन के साथ खेला है। बावली कहती है, और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम हर रात एक नई लड़की के साथ थे और तुम मुझे कहते हो मैंने तुम्हारे साथ चीट किया। अरे तुम लड़के तो भरोसे के लायक ही नहीं होते हो। मैं आज सबके सामने अनाउंस करती हूँ कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे ना हो। ऐसा करके वो वहां से जाने लगती है तो बावली के सर पर चोट लगा था, क्योंकि यहाँ पर जिंग ने उसे बुली किया था, उसे धक्का दिया था। और वो जिंग को ये भी बताती है कि वो कोई वर्जन नहीं है, हाँ उसका पहले बॉयफ्रेंड था। और तुम्हारे जैसे घटिया लड़के जो लड़की को उसकी पास्ट उसकी वर्जिनिटी से जज करते हैं, वो तो कभी किसी रिलेशनशिप में
रहने के लायक ही नहीं होते हैं। जो लड़कियाँ वहाँ पर आई थी वो बावली की ये बात सुन कर के क्लैपिंग करने लगती है कि वो बहुत ही सही कह रही है। और फिर बावली वहाँ से जब जा रही थी, इस तरीके से ज़िंग को रिजेक्ट करके तो उसे चक्कर आने लगता है। साव उसे सँभालने के लिए आता है। सब पूछने लगते हैं कि साव का क्या रिलेशन है बावली के साथ, तो वो कहता है कि बावली मेरी है। और अब वो लोग समझ जाते हैं कि साव ही उसका एक्स गर्लफ्रेंड था और बावली को वहाँ से लेकर के जाता है। ज़िंग को लग रहा था कि अब तक वो बावली के साथ गेम खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बावली ही उसके साथ गेम खेल कर के चली जाती है। और अब साव और ज़िंग के बीच की दोस्ती भी वैसे भी टूट ही गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी बंदी के साथ जो था, उसके फादर साव से पंगा नहीं ले सकते थे क्योंकि दोनों सेम ही लेवल के अमीर थे और अगर पंगा होता तो लॉस उन्हें भी होता। बावली को वहाँ से वो लेकर के जाता और कहता है, जब मैंने कहा था मैं तुम्हारे डैड को बाहर निकलवाऊँगा तो फिर तुम उसकी फैमिली के पास क्यों गई थी? वो कहती है क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरे डैड ज़्यादा दिनों के लिए जेल में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। साव यहाँ पर बावली का ट्रीटमेंट करता है, साथ ही में उसे एक फ़ोन देता है, जहाँ पर कि वो अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसके डैड को पता था कि वो साव के साथ है। उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें इन चीज़ों के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे जब बाहर आना होगा आ जाऊँगा। और बावली को इस सिचुएशन में नहीं घसीटना चाहते थे, लेकिन बावली रोने लगती है और कहती है कि डैड अपनी हालत देखो अब कैसे हो गए हो। मैं आपको इस फ्रॉड केस में कभी भी फँसने नहीं देने वाली हूँ। कह के वो फ़ोन रख देती है और वो बहुत ही रोने लगती है। साहु उसे आकर के समझाता है कि अब तुम हर रोज़ अपने डैड से वीडियो कॉल कर पाओगे। मैंने पता लगाया है कि कौन फैमिली है जो कि तुम्हारा हेल्प कर सकती है। इस वजह से मुझे बिज़नेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। बावली उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी ही फैमिली के लिए बात करने के लिए जा रहे हो। साव ने अब ऐसा सिचुएशन में उसका हेल्प किया था तो वो साव को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलने के लिए आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। साव उसे रोकते हुए कहता है कि एक बार तुम्हारे डैड को बाहर आ जाने दो, फिर हम वापस से रिलेशनशिप में ज़रूर ही आएँगे। बावली यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी और वो चाहती थी कि बस जैसे न तैसे करके उसके डैड जेल से बाहर आ जाए। साव उसे बताता है कि वो कल बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल रहा है, तो बावली उसे कहती है कि वो भी उसके साथ उस बिज़नेस ट्रिप पर जाना चाहती है। तो साव रेडी हो जाता है, लेकिन उसमें उसकी फियांसे भी इन्वॉल्व थी और वो नहीं चाहता था कि एक्चुअल में यहाँ पर बावली हर्ट हो, लेकिन वो उसे मना भी तो नहीं कर सकता था। वो लोग उस शहर में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो बावली को कहते हैं काम करो तुम ना मेरे घर चलो, मैं यहाँ पर उस फैमिली से एक बार बात करके आता हूँ, तो फिर तुम्हें बताता हूँ वो क्या बोल रहा है। वो लोग अब बावली को लगने लगता है कि वो उसे अपने साथ क्यों लेकर के नहीं जा रहा। जब साव वहाँ पहुँचता है तो उसकी फियांसे भी यहाँ पर आई हुई थी और उसके डैड लोग उसकी फियांसे से आगे शादी-वादी करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अपने मॉम-डैड से कहता है कि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। तभी वो लड़की यहाँ पर राव को ये बोलने से रोक देती है और कहती है, तुम्हारी शर्ट पे कुछ लगा है, जाकर के पहले अपना शर्ट चेंज कर लो। उस पर बावली के किस के निशान थे, तो वो जानबूझ करके उसे ऐसा करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ पर आता है, तो इस तरीके से वो उस लड़की से बात कर रहा था कि आखिरकार तुमने मॉम डैड को बताने क्यों नहीं दिया। इस बात पर वो उसे कहती है कि देखो तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी फैमिली में इतना प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे छोड़ करके किसी और से प्यार करने का सोच रहे हो। साव कहता है मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें कभी मेरे लिए इंतजार करने के लिए नहीं कहा था और तुम समझने का कोशिश ही नहीं कर रही हो कि मैं इस लड़की से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। देखो मुझे एक्चुअल में इस फैमिली से मिलना है और तुम मेरी हेल्प करो उस फैमिली से मिलने के लिए। तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, कल एक्चुअल में वो फैमिली का पार्टी होने वाला है तो हम चलते हैं। उसके जाते ही घर की हेल्पर आती है और बोलने लगती है कि आप यहाँ पर उसकी हेल्प क्यों ही कर रहे हो? तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में ये करना मेरी मजबूरी हो जा रही है क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो किसी और से हेल्प लेगी। और मैंने कब कहा कि मैं एक्चुअल में उसका हेल्प करना चाह रही हूँ। मैं तो उसकी औकात याद दिलाने के लिए उस पार्टी में बुला रही हूँ और देखो मैं यहाँ पर उसके साथ क्या करने वाली हूँ। ऐसा कह के वो इस तरीके से कहती है अपनी हेल्पर को सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी मान जाती है। इधर बावली उस घर में जाती है, जहाँ पर कि शाव को कैद किया गया था। हेल्पर उसे घर में अंदर लेकर के जाता है और उसे
सारा सिचुएशन वो बता रहा था कि किस तरीके से साहू जब बावली से उस रात की बात कनेक्शन करने का कोशिश करता है, तभी पुलिस वाले उसे पकड़ के लेकर के जाते हैं। उसे भी उसकी फैमिली की वजह से इस तरीके से लॉक कर दिया जाता है। उसकी फैमिली के साथ बहुत ही बुरे कंडीशन चल रहे थे। साहू को घर से निकलना नहीं अलाउड था अगले 4 साल के लिए। साहू को यहाँ पर इस तरीके से रोक दिया जाता है और यहाँ पर वो किसी से भी कनेक्शन नहीं कर सकता था। और इतना ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ़ ये नहीं था, प्रॉब्लम ये भी था कि उसके उसे साफ़ तौर से बावली से कनेक्शन करने से मना कर दिया गया था। उसकी फैमिली यहाँ पर कह रही होती है कि एक्चुअल में तुम उस लड़की से शादी कर लो, वो हमारी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का कोशिश कर रही है। साहू ने कुछ तो नेशनल सिक्योरिटी का कांड किया था जिस वज़ह से सिर्फ़ उसे ही घर में ऐसे बंद किया गया था। लेकिन शुरुआत से ही साहू ने उस लड़की को साफ़ तौर से मना कर दिया था कि वो कभी भी उससे शादी-वादी नहीं करने वाला और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बावली से प्यार करता है। बस ये सारी चीज़ें देख कर के यहाँ पर बावली इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि साहू उससे इतना प्यार करता था, वो मजबूर थे इसलिए उसे वो 4 सालों में कॉल भी नहीं कर पाया और वो साहू को माफ़ कर देती है। साहू जब यहाँ पर आता है तो वो उसे हग करके रोने लगती है और उसे किस कर लेती है। साहू बावली को उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है। वो समझ चुका था कि ये घर इस तरीके से देखने के बाद बावली समझ गई है कि साहू उसे कितना प्यार करता था। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। साहू बावली से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो ये करना चाहती है? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो गिल्ट में आकर के ऐसा करे। इस बात पर बावली उसे कहती है उसे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं। इसके बाद साहु यहाँ पर उसे पेपर दिखाकर कहते हैं, इस फैमिली का जो लड़का है वो तुम्हारे डैड को बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। कल इसका बर्थडे पार्टी है और कल हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। एंडिंग तो मेरे लिए भी बिल्कुल डिफरेंट ही थी। और यहाँ पर जो बावली थी वो उस इंसान से मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है। साहु उसे अपने साथ उस पार्टी में लेकर के जाने वाला था लेकिन उसे पता नहीं था कि इस पार्टी में बावली के लिए ना जाने कितनी ही मुश्किलें इंतज़ार कर रही हैं। वो दोनों अगले दिन रेडी-वेडी हो कर के उस पार्टी के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि उसकी फियांसे भी इस पार्टी में आती है। वो और शाव जो थे वो तीनों साथ में उस पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि जो वो लड़की थी वो अकेले में जब बावली से उसे बात करने का मौका मिलता है तो उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहती है कि शाह तो मुझसे ही शादी करेगा। वो कहती है अच्छा तो इसी वज़ह से 4 सालों तक वो मुझे नहीं भूल पाया, तुमसे वो एक्चुअल में कभी एंगेज नहीं हुआ और यहाँ पर वो मुझसे ही शादी करने का प्लान कर रहा है। वो लड़की समझ जाती है कि बावली को उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो लोग उस लड़के से मिलते हैं। वो लड़का जब बावली से मिलता है तो वो उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज़ हो जाता है। हालाँकि बावली के डैड को जेल से बाहर निकलना थोड़ा टफ था, लेकिन वो हेल्प करने के बारे में बोल देता है। जब साउ की फियांसे देखती है कि वो लड़का बावली में इंटरेस्टेड है, तो वो जब उससे बाद में बात करने के लिए जाती है, तो उसे कहती है, "लगता है कि तुम्हें बावली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है।" वो कहता है, "हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा? वो तो साउ की गर्लफ्रेंड है।" वो कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे के कमरे में भेज सकती हूँ। और इस बात के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर जो वो लड़की थी उसकी फियांसे वो बावली को परेशान करने का प्लान कर लेती है। उसने सोचा था कि इस तरीके से अगर यहाँ पर शाह बावली को किसी और के साथ देख लेगा तो वो उसे ऑब्वियस सी बात है कि छोड़ देगा और वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा। इसी वजह से वो ये सब कुछ ऐसा कर रही थी। जब यहाँ पर इस तरीके से बावली वॉशरूम जाती है तो उसे उस दवा की वजह से नशा होने लगता है जो कि वहाँ पर वो नशा वाला इंसेंस स्टिक जलाया गया था और इस तरीके से वो उस नशे के ये में काफ़ी परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर शॉ की फियांसे आती है और कहती है कि अफ़सोस अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। तुम्हें बड़ा साहस से शादी करने का शौक था ना? देखना वो तो अब मेरा ही होने वाला है। ऐसा कह के वो बावली को उस कमरे में लेकर के जाने के लिए बोलती है अपने बंदे लोगों को और वहाँ पर उसने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और जब वो उस कमरे में जाती है तो वो बेहोश हो चुकी थी और वहाँ पर वो लड़का आया हुआ था और वो कहता है फाइनली तो मेरे चंगुल में फँस ही गई और वो उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रहा होता है। तभी तो शाह को पता चलता है कि बावली दिख नहीं रही है, वो है कहाँ? उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जान खतरे में है। उसे ढूँढते अपनी फियांसे के पास जाता है, उसकी फियांसे कहती है कि अफ़सोस कि अब तुम उसे नहीं बचा सकोगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो तो उस लड़के के साथ जो कि उसके डैड का हेल्प करने वाला है, उसके साथ इंटीमेट हो रही है। वो समझ जाता है कि ज़रूर इसने कुछ बदमाशी की है, इसी वजह से इस तरीके से वो
ऐसा बिहेव कर रही है और अब वो उससे पूछता है कि वो है किधर, तो मजबूरी में उसे बताना पड़ता है और वो लोग उस कमरे में उसे ढूँढने के लिए जाते हैं। जब वो लोग इस कमरे में जाते हैं तो वो लड़का ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो बावली के साथ रोमांस कर चुका है। ये देख कर के उसकी फियांसे हँसने लगती है और कहती है कि अफ़सोस अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो तुम्हें धोखा दे ही दिया। अब क्या ही करोगे तुम? अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना ये हटाता है तो फिर इस तरीके से देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ़ ब्लैंकेट ही है और वो तो है ही नहीं। फिर यहाँ पर लड़का उसे बताता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं किया है। बट यू नो उसने मुझे अपना काम कराने के लिए कुछ ऐसा कुछ दिया है जो कि एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो वो पूछने लगता है आखिर ऐसा क्या है, तुम बताओ मुझे। तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में इस तरीके से तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये पेंटिंग दी है। ये पेंटिंग देख कर के खुद बावली और उसका फियांसे भी इम्प्रेस और शॉक दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेंटिंग थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उसे नहीं पता था कि बावली इतनी अच्छी पेंटर है और वो इतना अच्छा ड्राइंग करना जानती है। बावली नसीब में नहीं थी, वो नसीब में होने की एक्टिंग कर रही होती है। सामने से कहा था कि जो इस लड़के को चाहिए अगर वो उसे दे देगी तो वो ऑब्वियसली उसका हेल्प करेगा। तो बावली दिमाग लगाती है और वो उसके लिए अपने हाथों से ही पेंटिंग बना देती है खड़े-खड़े। वो पेंटिंग उसके डैड ने उसे बनाना सिखाया था। वो पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही अच्छे दामों में बिकने वाला था। और फिर वो लड़का उसे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को बाहर निकलवा देता हूँ। वो साहु को बिना कुछ बताए वहाँ से जा चुकी थी अपने डैड को जेल से बाहर निकलवाने। फाइनली बावली के डैड जेल से बाहर आते हैं। साहु बावली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बावली को उसे कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो लोग ये शहर छोड़ करके कुछ सालों के लिए जाने का प्लान कर लेते हैं। और यहाँ पर जब शाह बावली को कॉल करता है तो वो कहती है बेहतर होगा कि हम कुछ साल खुद पर काम करने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से अलग रहें, वरना मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझ पाऊंगी। ऐसा करके वो ये शहर छोड़ करके जा चुकी थी। साहू से सब कुछ ढूंढते रह जाता है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और अब बावली एक अच्छी कंपनी में काम कर रही थी। उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही सही थी। 3 साल बाद उसकी बर्थडे वाला दिन साहु वापस से बावली को ढूंढते हुए आता है। यहाँ से दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड हो जाता है कि इतनी आसानी से साहु को माफ कर देना बावली के लिए सही था। अगर हाँ तो कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।